लोग क्या कहेंगे, अकाले मृत्यु हो गई, बना उनके बचने का ढंग जीवन नहीं जिया है, किया है, तो उसका फल हमें भोगना पड़े। मृत्यु का कारण यही बनता है। बहुत गहन राज है, इसको अगर हम समझ लेते को देना पड़ेगा। अच्छा। या तो भोगना पड़ेगा। ओम शांति। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, अकाले मृत्यु पर बातचीत हो रही है। आज भाई साहब जैसा कि बताने वाले हैं अकाले मृत्यु का कारण कि क्यों होती है अकाले मृत्यु। आइए उनसे जानते हैं, बिना वक्त गवाए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जी भाई साहब, बताइए कि अकाले मृत्यु क्यों होती है, इसके बारे में कुछ बताइए। सृष्टि रंगमंच और विश्व नाटक का पहले से आपने सुना है कि विश्व नाटक का जो खेल चल रहा है, ये कर्मों के आधार से चल रहा है। जी। कर्म का ही घटना चक्र इस पूरी सृष्टि पर प्रत्येक जीव जंतु से लेकर मनुष्य से लेकर जीव जंतु तक चल रहा है। क्योंकि कर्म का फल तो निश्चित है मिलेगा, वो किसी न किसी रूप से ही मिलेगा, हर व्यक्ति को मिलने वाला है। ये जो मृत्यु है, इसके पीछे भी मनुष्य के कर्म का फल ही है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये जो चार भाग है एक कल्प का। सतयुग में कहा गया है कि वहां पर लोग स्वेच्छा से शरीर छोड़ते थे। सतयुगो त्रेता दो युग अपनी मर्जी से, जी, स्वेच्छा से लोग शरीर छोड़ते थे। स्वेच्छा से क्यों छोड़ते थे? क्योंकि वहां पर पाप नहीं था, वहां पर पाप था ही नहीं। और पाप ही जब बढ़ता है मनुष्य के अंदर धीरे धीरे शयने शयने, तो मनुष्य की आयु अपने आप कम होने लगती है। जब पाप अपने चरम पर होने लगता है, क्योंकि पाप का मतलब है इतना ज़्यादा कर्मों का हिसाब लोगों से बना लिया इस धरती पर, और हर तरह से पाप कर्म कर रहे हैं। दृष्टि, वृत्ति, कृति, शरीर के प्रत्येक इंद्रियों का भोग विलास के माध्यम से पाप मनुष्य अपने ऊपर जमा कर रहा है। तो जब इतना ज़्यादा कर्जा हो गया है लोगों का, तो कर्जेदार तो कभी भी किसी रूप में कहीं भी आपसे लेने के लिए आ सकते हैं, और कर्जा आपको देना पड़ेगा। अच्छा। या तो भोगना पड़ेगा। मतलब अचानक से जो हमारे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ते में हमने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है और हमारे साथ वो उलझने की कोशिश करता है, तो ये वही चीज़ है जो आप बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल, अचानक कोई व्यक्ति ऐसे आपको मिल गया, क्योंकि वो ऐसे ही आपसे उलझ नहीं रहा है। ये चीज़ वो भी नहीं जान रहा है, और ये चीज़ आप भी नहीं जान रहे हो कि इस व्यक्ति को मैंने पहले कभी देखा ही नहीं है। हाँ। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों को शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा में ही वो कर्म उसके साथ जाती है। वो हिसाब किताब उसको, उस व्यक्ति को देना ही पड़ेगा। किसी न किसी और रूप में, कोई और स्थान पे, किसी और संबंध से उसको देना ही पड़ेगा। ये जो है बहुत गहन राज है। इसको अगर हम समझ लेते हैं, तब हम अपने कर्मों को सुधारने की प्रक्रिया को भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब जानते ही नहीं इसको, क्योंकि अवधारणाएं बहुत गलत बनी हैं लोगों की कि मनुष्य मरने के बाद पश योनि में चला जाता है। मनुष्य मरने के बाद वो जो है मनुष्य बड़े भाग से तन पाया है। दूसरा, आत्मा लेप छेप से ऊपर है। ये भी बता दिया है कि आत्मा के ऊपर कोई भी लेप छेप नहीं चढ़ता है। ये सारी मत भ्रांतियाँ मनुष्य को जो है भ्रमित करती है कि क्यों दुख आ रहा है अचानक, मैं इसको जानता ही नहीं। ऐसे इस विधि पर, इस सृष्टि के खेल में ये विधि ही नहीं बनी है कि बिना जाने, बिना कोई कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुख दे। लेकिन यहाँ पर ये बातचीत हो रही है कि अकाले मृत्यु का कारण क्या है। कारण वही तो समझा रहा हूँ कि पाप कर्म, और पाप कर्म का नतीजा है, उसके साथ पाप और कर्म शब्द जुड़ा है। यानी मेरे कुछ लोगों से, आपसे, मेरे जैसे कि मैंने आपके साथ अपना दुष्कर्म के द्वारा, यानी छल कपट कोई भी तरीके से मैंने आपको हर्ट किया है, वो कर्म बन गया, पाप वो जमा होता आ रहा है। जी हाँ। अब यहाँ आप जो है कमजोर हो, मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन मन में दर्द तो है ना। हाँ। लेकर जाएंगे तो आप कितनी बद्दुआएं हैं, आपने पीछे चैप्टर में ये चलाया है, इसके ऊपर समझ सकते हैं वहाँ से। लेकिन जो हमारा हिसाब और ये अकाली मृत्यु का कारण यही बनता है। अचानक आएगा आपसे हिसाब लेने के लिए। वो अचानक हमारा किससे हिसाब है? स्थान से, व्यक्ति से, प्रकृति से, अच्छा, सब से हो सकता है।
कहीं से भी हमने अगर सिस्टमैटिक ढंग जीवन नहीं जिया है, किया है, तो उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। आप कोई एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि आप सफ़र करके एक गाड़ी में 10 लोग बैठ गए, सफ़र कर रहे हो रास्ते पर, अब जाते हो तो आके अचानक ड्राइवर गाड़ी तो चला रहा है, अचानक कोई कुत्ता आ गया सामने या कोई मुर्गा आ गया सामने, कोई भी जानवर सामने आ गया, उसको बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ दी और वहीं एक्सीडेंट हो गया। और गाड़ी मोड़ दी, वो तो बच गया, लेकिन जितने लोग उसमें बैठे थे उसमें काफी लोग शरीर छोड़ दिए, कई लोग शरीर छोड़ दिए, कई लोग घायल हो गए, और वो लोग बच गए जो लोग जब जहां से बस चली थी वो बैठने जा रहे थे, लेकिन कोई काल आ गया, वो उतर गए। हाँ, मतलब उनका भी हिसाब अच्छा था ना, ये कारण बना उनके बचने का। अब जब वहां एक मुर्गे की वजह से कितने लोग ने शरीर छोड़े, अब जो इतने लोग ठीक है, हाँ, उसमें कई लोग शरीर छोड़े, कई लोग घायल हुए। कारण क्या है? इसमें जो लोग बैठे हैं, जो लोग घायल हुए हैं, जो लोग उतर गए, बच गए, इन सभी के हिसाब किताब उस मुर्गे से था या उस जानवर से था जो कारण बना। अच्छा, यस, एक अच्छे उदाहरण से जाना जा सकता है। मान लीजिए किसी मित्र ने आपको निमंत्रण दिया जी भोजन पे, हाँ। कई लोग को फोन कर लिया, 10 लोग को मान लो उसने फोन किया आने के लिए, अब वो 10 लोग में से आपके पास 10 पहुंच गए, और आपने क्या बनाया है, किसी मुर्गे को काट कर घर में व्यंजन बनाया है मार के, ठीक है। अब वो 10 लोग में से सब तो पहुंच गए, कुछ लोग ऐसे थे जो फोन वो आपके दरवाजे तक आए निमंत्रण में, लेकिन वो खाए नहीं, अचानक उनका कॉल आया, वहीं से चले गए, वापस लौट गए। हाँ, वो लौट गए वहां पर। तो ये जो कृतकार हुआ है, कृतकार, जितने लोग उसमें शामिल हुए हैं, खाने में, काटने में, बनाने में, छौंकने में, एंजॉय लेने में, वो सब इस पाप कर्म के भागीदार हैं। उस पाप के कर्म का भाग उनको कभी न कभी मिलेगा, जो जान नहीं पाएंगे। यहाँ तो एंजॉय किया है, अब वो कहीं न कहीं वही मुर्गा फिर से जन्म लेगा, भाई आत्मा उसमें भी तो है, हाँ। वो भी तो जन्म लेगी, हाँ। तो कहीं न कहीं वही मुर्गा तुम्हारा हिसाब किताब बनवा लेगा। अच्छा। या किसी न किसी कारण से बना लेगा। आप चलो जीवन में, या उसका भी कोई मुर्गा ही बनेगा, जरूरी नहीं है वही हो, या कोई और मुर्गा बन सकता है। हाँ, पहले जो आपने एग्जांपल दिया कि जो मृत्यु हुई, जो एक्सीडेंट हुआ मुर्गे की वजह से, हाँ, वो यही था। हाँ, ये उदाहरण समझा जा सकता है, ये राइट भी है। कर्म का हिसाब जिससे बना है उससे लेना पड़ेगा। आज कितना मनुष्य कर्म कर रहा है, तो अचानक की अब ऐसी घटना जब हो गई तो उसके परिवार वाले जन लोग क्या कहेंगे, अकाले मृत्यु हो गई। समय से क्या भगवान को यही पड़ी थी? हाँ। इस सृष्टि काल में कोई भी कर्म, कोई भी घटना और दुर्घटना अकाल में नहीं हो रहा है, उसके पीछे कोई न कोई राज और रहस्य छिपा हुआ है। इस चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे हम लोग नेक्स्ट बार। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने समझा, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से और बहुत ही मजा आ रहा है अकाले मृत्यु के बारे में जानने का, कि अकाले मृत्यु क्या है, कारण क्या है, क्यों होती है। और दोस्तों, अब आपको अगले चैप्टर में बताएंगे कि क्या किसी दुर्घटना में शरीर छोड़ने वाली आत्माएं भटकती हैं या नहीं भटकती हैं, उनको मुक्ति मिलती भी है कि नहीं मिलती है, इस बारे में अगले चैप्टर में बातचीत होगी। और बहुत ही रोचक, हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम आपके लिए स्पेशली लेकर आते हैं जो आपके मन में विचार चला करते हैं, उसके उत्तर आपको मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम शांति।